आज की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक ब्लाउज़ है ये, और इसमें फ्रंट बैक और दोनों स्लीव्स का जो पूरा का पूरा वर्क अपनी जगह पे फिक्स हुआ पड़ा है। तो इस तरह के ब्लाउज़ को कैसे बनाया जाता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि गले की चौड़ाई देखो कितनी ज़्यादा है, 8 इंच। और हमें अगर इतना बड़ा गला नहीं पहना, देखो इसका भी आगे से 8.5 इंच गला है, तो उसको गले को कैसे कम किया जाता है वो भी आपको बताऊँगा, और कैसे इस ब्लाउज़ को बनाना वो भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि देखो जिसके लिए मैं ब्लाउज़ बना रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, तो फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो उन्होंने मुझे नाप का ब्लाउज़ भी दिया है। हालांकि ये जो ब्लाउज़ है ये तो बेल्ट वाला है, और हम इस ब्लाउज़ को बेल्ट वाला नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल ही बनाएंगे, क्योंकि वर्क के हिसाब से इसमें ये देखो सिंगल डार्ट का वर्क आया है, तो इसमें हम सिंगल डॉट ही इसके अंदर लगाएंगे। कैसे इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, कैसे इसको बनाना है, आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस ब्लाउज़ का मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले मेज़रमेंट लेना होता है लंबाई का। तो यहाँ पर इंची टेप को रखना है, और ये आपको ये देखना है कि टोटल लंबाई क्या है। इस तरह से थोड़ा सा खींचते हुए इसकी जो टोटल लंबाई आ रही है वो आ रही है 14.5, 14.5 इंच। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो लिख लेते हैं यहाँ पर 14.5 इंच। इसके बाद आपको जो दूसरा मेज़रमेंट लेना होता है, ये देखो यहाँ से लेना है आपको, जहाँ पर ये हुक लग रहा है आपको ये देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है। इसको थोड़ा सा खींचते हुए ये आ रहा है टोटल आपका कितना आ रहा है 10.75, यानी कि 11.25 इंच, 10.75। इसके बाद कमर, जहाँ पर हुक लग रहा है बिल्कुल राउंड में आपको इसकी कमर को ऐसे चेक करना है। 35। इसकी जो वेस्ट है वो है 35। बात करते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स की जो लंबाई है वो है हमारी 10 इंच, और आगे से जो गोलाई है वो है 12 इंच। स्लीव्स की लेंथ 10, आगे से गोलाई है 12 इंच। सबसे इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट होता है आपका शोल्डर। ये जो ब्लाउज़ है ये है बेल्ट वाला, लेकिन हम जो ब्लाउज़ बनाएंगे वो बेल्ट वाला नहीं बनेगा, सिंगल डार्ट का ब्लाउज़ बनेगा ये, क्योंकि अगर इसमें बेल्ट की कटिंग करते हैं तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो बस एक डार्ट पॉइंट की दूरी देख लो भाई, कितनी दूरी पे डार्ट आपकी आ रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आ रही है आपकी 10.5 पर, और इसकी जो डार्ट है ये हमें 10.5 पर लगानी है, बिल्कुल सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गले का आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है, देखिए इसको इस प्रकार से रखा, जो सिला हुआ ब्लाउज़ है हमारे पास बिल्कुल सीधा इसको ऐसे रखना है, और आपको देखना है गले की जो ब्रॉडनेस है, गले की जो चौड़ाई है वो क्या है। गले की चौड़ाई आ रही है हमारी 7 इंच। कितनी आ रही है जी? 7 इंच। तो गले की चौड़ाई क्या है, नेक की जो विड्थ है वो है 7 इंच। आगे से जो गला बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 6 इंच का है, और पीछे का जो गला वो तो डीप है, पीछे से जो गला है हमारा वो 9.5 का है, 9.5, और आगे से गला है 6। लेकिन इसमें जो गला है हमें उस हिसाब से सेट करना है। देखो उस गले की चौड़ाई कितनी है, जो मैंने अभी इसका मेज़रमेंट लिया 7, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ज़्यादा है 8.5 इंच। इसको चौड़ाई को हम कम करेंगे, और आगे से जो गला हमें बनाना है, अब गला आगे से इसका तो 6 इंच रेडी है, लेकिन इसका गला थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आधा इंच, क्योंकि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है, अगर गले को मैं छोटा करता हूँ तो लंबाई कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि लंबाई मुझे तैयार चाहिए 14.5 इंच, तो 15.5 पे हमें कटिंग करनी होती है, तो हमें इसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली, इसकी शोल्डर पट्टी कितनी है, देखो शोल्डर पट्टी तैयार कितनी है 2, यानी कि हमें जब इसकी कटिंग करनी है तो हमें तैयार शोल्डर कितना लेना होगा। तैयार शोल्डर हमें लेना होगा, देखो 2 इंच की तो पट्टी है, कौन सी वाली, ये वाली, 3.5 इंच का गला और 2 इंच की पट्टी, कितना हो गया 3, और 3.5 और 2 कितना हो गया 5.5, और आधा इंच का मार्जिन, लगभग हमें ये 6 इंच का इसका ब्रॉडनेस रखना पड़ेगा। बात करते हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा जब कटिंग करूँगा। इसका आर्म होल कितना रखना है, आर्म होल नापने का तरीका ही ये देखो, बिल्कुल सीधा इस ब्लाउज़ को मैंने ऐसे रखा, और हमें ये देखना है कि आर्म होल जो है कितना बड़ा आ रहा है। आर्म होल को नापने के लिए आपको यहाँ पर सीधा एक निशान लगाना है, और ये देखना कितना आ रहा है। आर्म होल हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है
ये देखो 6.5 इंच, जो कि एक नॉर्मल ब्लाउज़ में होता है। तो ये इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है, शोल्डर पट्टी का नाप ले लिया। इतनी ही शोल्डर पट्टी हमको तैयार रखनी है। तो कटिंग करते समय एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करते हो तो याद रखना, या तो आपको बैक से हुक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे से तो मैं काट नहीं सकता, इसका आगे वाला हिस्सा है, आगे से कट करूँगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। या तो बैक हुक रखो या फिर साइड में जिप रखो। तो जिनके लिए मैं इस ब्लाउज़ को बना रहा हूँ उन्होंने मुझे बोला था कि हमें इसमें साइड में जिप लगानी है, तो साइड में हम इसमें जिप भी लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट से इसको हम ओपन नहीं कर सकते। इस ब्लाउज़ को रखता हूँ मैं साइड में, और मेन जो फैब्रिक है उसको रखता हूँ मैं साइड में। उठाऊँगा मैं इसका अस्तर। अस्तर की कटिंग पहले हमें करनी है। कैसे कटिंग करनी है, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप किसी सिले हुए ब्लाउज़ से नाप लेके कटिंग करते हो तो उसमें कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करनी। लूजिंग ऐड तभी करते हैं जब हम किसी ब्लाउज़ का बॉडी से नाप लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सिला हुआ ब्लाउज़ है तो इसी के अकॉर्डिंग हमको उसकी कटिंग करनी है। ये इसका अस्तर है। अस्तर को मैंने इस प्रकार से रखना है। देखो, ये जो बंद वाला भाग है ये मेरी तरफ रहेगा, ओपन साइड ये उस तरफ रहेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच लंबाई है, तो आपको 15.5 पे निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और आधा इंच ये नीचे जाएगा सिलाई में। इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ करो। अब शोल्डर पट्टी जो है वो तैयार कितनी है, 2 इंच की, उसी के हिसाब से हमारा ये शोल्डर तैयार होगा, जिसमें देखो 3.5 इंच का तो गला बनेगा, यानी कि क्योंकि गले की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, 7 इंच। 3.5 इंच का गला बन गया। 2 इंच की क्या है हमारी तैयार पट्टी, और आधा इंच सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, तो टोटल कितना बना ये 6 इंच। 6 इंच का आपका बनेगा क्या, शोल्डर, और आर्म होल बनेगा हमारा 6.5 इंच का। तो यहाँ पर आपको सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। बात करेंगे यहाँ से कितना मेज़रमेंट था। जब मैंने मेज़रमेंट लिया था यहाँ से था 10.75 यानी 11.25, और इसके अलावा एक्स्ट्रा आप मार्जिन रख सकते हो यहाँ पर 2 इंच का। कमर जो है, कमर है 35 का 1/4 करो, कितना होता है 8.75, 8.75, और बैक साइड में इसमें डाट डलेगी, 1 इंच आप डाट मार्जिन ले लो और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो। इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिलाना है। यहाँ से हमें गोलाई करनी है, 6.5 का आधा करो। अब जब भी कोई आप डीप नेक बनाते हो, चाहे ब्लाउज़ है या फिर कुर्ती है, तो डीप नेक में ये जो डिस्टेंस होता है आपको कम ही रखना पड़ता है, क्योंकि डीप नेक में क्या होता है कि पीछे से जो ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, यहाँ पर आपका कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 1 इंच का ही आपको डिस्टेंस रखना है यहाँ पर, और यहाँ से गोलाई की शुरुआत होगी और इस डिस्टेंस के साथ आपको मिलते हुए आगे निकलना है। देखो ऐसे, यह हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसकी कटिंग मैं कैसे करूँगा, देखिए ध्यान से। बैक पार्ट। अब आते हैं फ्रंट पर। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए इसको आप ऐसे घुमा लो कपड़े को, और फ्रंट की कटिंग के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। जितना आगे का है उतना ही पीछे का आपको बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल ही डाट हमको लगानी है, बिल्कुल सेम। यहाँ से इसकी कटिंग करो। अभी तक ये बिल्कुल बराबर है फ्रंट और बैक, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल ही डाट हम लगा रहे हैं। अगर मल्टीपल डाट्स होती हैं तो अलग तरीके से इसकी कटिंग होती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। लेकिन ये ब्लाउज़ जो बनेगा इसमें सिर्फ सिंगल डाट लगेगी आगे पीछे, क्योंकि इसमें सिंगल डाट का ही सिर्फ स्पेस दे रखा है। देखो, एक डाट ये और एक डाट ये। अब 1 इंच की ही डाट में क्यों ले रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि इसमें जो स्पेस है 1 इंच का ही इसके अंदर हमको दिया हुआ है, और 1 इंच के डाट से आपकी फिटिंग में ठीक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल फ्रंट और बैक बिल्कुल आर्म होल बराबर है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो आपका फ्रंट वाला पार्ट होगा ये वाला, यहाँ पर आपको अलग से इसकी थोड़ी सी गहराई करनी पड़ेगी। देखो ऐसे, पहले के निशान लगा लो। ये जो दूरी थी 1 इंच की थी, लेकिन जब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करो
तो यहाँ से आपको आधा इंच अंदर आना है। कितना? ½ इंच अंदर। और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, इस गैप के बीच में से आपको ऐसे निकलना है और फ्रंट वाले की आपको अलग से यहाँ पर कटिंग करनी है। यहाँ से भी आपको हल्का सा डाउन करना होगा फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को भी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं देखिए। फ्रंट वाला जो आर्म होल है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ से डीप निकला है, इस तरह से अंदर की साइड। अब इसमें मैं लगाऊंगा प्लेट्स के निशान, डार्ट के निशान। हमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि यहाँ से गैप कितना है। जिसका सेंटर है, सेंटर से टोटल दूरी देख लो कितनी है। जितनी भी दूरी आ रही है उतनी ही दूरी पे निशान लगाना पड़ेगा। तो 4.5 इंच की दूरी आ रही है, तो यहाँ से भी आपको 4.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। और जो डार्ट पॉइंट है हमारा वो है, कितना है डार्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार दोबारा से। शायद 10.5 था, 10.5 इंच। डार्ट पॉइंट है 10.5, तो 11 इंच पर यह निशान आपको लगाना पड़ेगा। 11 पे निशान क्यों लगाना है भाई? क्योंकि आधा इंच ऊपर ही सिलाई में भी जाएगा। और प्लेट जो डलेगी इसके अंदर, सिर्फ 1 इंच की ही प्लेट आपको लगानी है। आगे और पीछे दोनों ही साइड ये प्लेट आपकी डलेंगी। सिंगल डार्ट का ये ब्लाउज़ आपका बनने वाला है। इसको मैंने यहाँ पे रखा। इन निशानों को मैं इधर भी उठा लेता हूँ। ये इधर, ये इधर और ये इधर। बस याद रखना बैक कौन सा है, फ्रंट कौन सा है, क्योंकि फ्रंट वाले की अलग से हमने कटिंग करी है। ये एफ यानी फ्रंट है और ये आपका बैक है। अब बात करते हैं इसकी बाजू की। बाजू निकलेंगी इसकी यहाँ से। बाजू की जो लंबाई है तैयार, वो है हमारी 10 इंच की। तो 10 की जगह आपको 11 इंच पर निशान को लगाना है। पहले इसको काट के बराबर कर लेता हूँ आगे से। 10 इंच अगर बाजू है तो 11 इंच पे आपको निशान लगाना होगा। यहाँ से जो डाउन किया जाता है वो किया जाता है 3.5, 3.5 इंच। बाजू की गोलाई है 12 इंच, 12 का आधा होता है 6। अब यहाँ से आपको इस प्रकार से हल्का हल्का सा धीरे धीरे डाउन आना है। लेकिन कितना डाउन आना है कि आर्म होल बिल्कुल बराबर आ जाए। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। आपको फ्रंट और बैक दोनों को उठाना है। देखो ऐसे, ये मैंने उठाया फ्रंट और बैक को। अब हमें पता है कि हमारी जो फिटिंग की सिलाई वो यहाँ पर आ रही है। तो इन दोनों को आपस में मिलाते हुए आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई आएगी। कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो बस यहाँ पर जा कर के इसको ऐसे मिला लो। बहुत आसान फार्मूला आपको बता रहा हूँ मैं। इस फार्मूले से आप कुर्ती की कटिंग भी कर सकते हो और अपनी ब्लाउज़ की कटिंग भी कर सकते हो। तो ये कट गई हमारी स्लीव्स। स्लीव्स में भी आपको फ्रंट वाले आर्म होल की अलग से कटिंग करनी होती है। ऐसे कर दो और ये निशान लगाने ताकि पता रहे कि कौन सा पार्ट आपका उल्टा है और कौन सा पार्ट आपका सीधा है। तो कटिंग हो चुकी है मेरी अस्तर पर। अब आते हैं मेन फैब्रिक पर। मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कैसे करनी है। देखो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग पहले कर लेते हैं। कैसे होगी देखो, आपको सेंटर से इसको ऐसे उठाना है। सेंटर से उठाने से पहले सेंटर में निशान लगा लो। भाई इसका सेंटर बन कहाँ पे रहा है? ये इसका सेंटर है। यूँ पकड़ा। गला मुझे कितना बड़ा चाहिए? मुझे चाहिए गला टोटल 3.5 इंच का। ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से इस गले को मैं इस तरह से क्रॉस में लेके जाऊँगा ताकि गले की विड्थ ऊपर से कम हो सके। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर आपने ऐसे रखना है।
यहाँ से आधा इंच नीचे लेना है, क्योंकि इसको मैं गुम बनाऊंगा, नीचे गुम सिलाई में चला जाएगा ये। और गला ऊपर से जो है हमारा आराम से बन जाएगा। देखो कितना, जितना हमें चाहिए, आधा इंच ऊपर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो गला वो आपका कट जाएगा। कटिंग इसकी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो नीचे कपड़ा थोड़ा कम पड़ेगा तो हमें साइड में जॉइंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस जॉइंट को हम लगाएंगे। इसको ऐसे रखना है। देखो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि मेन जो कटिंग है किसकी है, अस्तर की। उसको बाद में भी हम सेट कर सकते हैं, बस अभी तो इसको हमने रफली ऐसे निकालना है। अभी असली जो कटिंग होगी बाद में होगी, जब इसके गले को हम छोटा करेंगे। तो ये इसका क्या है, फ्रंट। इसी तरह से बैक की कटिंग करते हैं। बैक के लिए भी 3.5 इंच का पहले गले पे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया, इसको भी हम छोटा करेंगे। और बैक वाले पार्ट को भी आपने ऐसे रखना है यहाँ पर। बैक कट गया। यहाँ पर जैसे कपड़ा कम पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो साइड में, तो यहाँ पर हल्का फुल्का सा जॉइंट लगाना पड़ता है। अब बात करूँगा मैं इसकी बाजू की। बाजू की कटिंग कैसे करनी है, दोनों बाजू आमने सामने रखनी है मुझे। ऐसे बाजू उठाते हैं इसकी बाजू बिल्कुल सेंटर। कौन सा इसका, ये इसका सेंटर है। बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको रखा है यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि बाजू में भी साइड में कम पड़ रहा है ना, तो क्या करना होगा इस पर, यहाँ पर बाजू में भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। भाई मजबूरी है, क्या करें, जितना कपड़ा होगा उतना ही तो बनेगा। लगाएंगे साइड में जोड़। अब जोड़ लगेगा कैसे, यहाँ से निकालेंगे जॉइंट को। इसको मैंने रखा है यहाँ पर। अब आते हैं इस साइड में। ये मैंने यहाँ पर भी जॉइंट इस तरीके से लगा लेना है, तो बाजू मेरी यहाँ से निकल जाएंगी। कटिंग लगभग हो चुकी है, लेकिन बनाने से पहले आपको ये देखना है कि इधर जो कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे भी तो पूर्ति करनी है ना हमको। ये देखो इधर कपड़ा कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो जॉइंट यहाँ के लिए भी निकालो। ये देखो इधर से जॉइंट निकलेगा एक, लेकिन इसमें से जॉइंट मैं अभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा है और भी है। आप कहोगे सर कपड़ा कहाँ है, कपड़ा ये देखो, ये बीच में से जो निकलेगा ना, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो अब इसके जॉइंट को बाद में लगाएंगे। पहले हम सबसे पहले इसका गले को ही बनाएंगे। और गला इसका कैसे बनेगा, कैसे इसमें आपको प्लेट्स लगानी है, आइए चलते हैं मशीन पर। गला बनाने के लिए सबसे पहले वर्क से वर्क को आपको ऐसे मिलाना है, जैसे मैंने इसको बिल्कुल मिलाया। अब मुझे गले की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये देखो जैसे प्लेट डलती है ना, इसी प्रकार से इसको बस थोड़ा सा इसी शेप में लेके जाना है नीचे की साइड। ये देखो यहाँ पर मैं ले गया, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से गले की ब्रॉडनेस को कम करूँगा। ये मेरी गले की जो चौड़ाई है, जो गले की ब्रॉडनेस है, उस तरीके से कम हो जाती है। ये देखो ऊपर से मुझे कितना चाहिए गला, 7 इंच। अब क्या करना है, ये इसका कौन सा पार्ट है, बैक वाला पार्ट है। तो इसको मैं इसके अस्तर को यहाँ पर कुछ ऐसे रखने वाला हूँ, बिल्कुल सेंटर में, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको मैंने ऐसे रखा बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ से मैं इसमें एक सिलाई की शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखो इस तरीके से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। याद रखना कि गला आपका सेंटर में हो, ज़रा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस चीज़ का याद रखना है बस आपको, गले को सेंटर में ही आपको रखना है। ये सिलाई मैंने लगाई और इधर से देखा मैंने गले को, बिल्कुल ओके, देखो बिल्कुल बराबर गला है मेरा। ये गला है मेरा बैक साइड का। यहाँ से अब मैं इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की सारे की कटिंग करूँगा। एक सिलाई में ही गला बन जाता है ये वाला। और याद ये भी रखना है आपको कि हमारी जो मेन जो कटिंग है ना, वो कौन सी होती है, इसके अस्तर की। अस्तर हमारा बिल्कुल ओके होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो कट लगाने के बाद अब ये जो इसका इनर है,
इनर को आपने इस साइड तरह से करना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगानी है। मार्जिन जो है आपको इनर की साइड करते हुए इस स्टिचिंग को करना है। देखो ऐसे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो गला है अस्तर वाला वो बन चुका है। ये बाहर की साइड निकल कर नहीं आएगा। आप चाहें तो इसमें अब आयरन से भी इसको बैठा सकते हो, और अगर आप आयरन नहीं भी करना चाहते तो वैसे भी ये गला आपका आसानी से बैठ जाता है। देखो ऐसे बिल्कुल सेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इस गले को अंदर की साइड करते हुए आपने ये वाली सिलाई लगानी। देखो कैसे लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे याद आया, क्या याद आया कि भाई मुझे साइड में जॉइंट भी तो लगाना। एक साइड में तो देखो मेरा कपड़ा पूरा आ रहा है, लेकिन एक साइड में कपड़ा मेरा नहीं था, कम पड़ रहा था, तो इतना सा मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा कहाँ से निकलेगा, ये देखो जो गला मैंने बनाया था ना, यहाँ से ये कपड़ा निकल जाएगा। तो इसमें मैं जॉइंट लगाता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर आपको ये जॉइंट इस तरह से लगाना है। देखो तो अब इस सिलाई को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस सिलाई को मैंने जैसे निकाला, ऐसे ही अब आपको इस साइड में भी सिलाई को लगाना है। गले को पकड़ते हुए, गले को अच्छी तरह से सेट करते हुए, ताकि गला आपका बाहर की साइड, यानी कि इस साइड में गले का कपड़ा आपका निकल कर नहीं आए। लेकिन इसमें क्या है, मैं सिलाई इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि बीच में काफ़ी इसमें वर्क है, तो हमारी कहीं सुई ना ब्रेक हो जाए, जो मशीन की जो नीडल है। तो मैं इसको बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक सिलाई को ध्यान से लगा रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा उसको मैं बाद में कट करूँगा। इस सिलाई को मैंने लगाया और इस साइड से भी इसको बिल्कुल ऐसे बराबर करते हुए ये सिलाई मैं लगाने जा रहा हूँ। देखो झोल को निकालते हुए, झोल नहीं आना चाहिए, झोल मैंने सारा निकाल दिया है। अब रह गई है हमारी कौन सी सिलाई, ये वाली सिलाई, नीचे वाली सिलाई। लेकिन नीचे वाली जो सिलाई है वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। पता क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि नीचे हमें इसमें अलग से पट्टी लगानी है। कौन सी पट्टी लगानी है, सेम अस्तर का मैं कपड़ा लूँगा और यहाँ पर मैं पट्टी को अटैच करके उसको फिर फोल्ड करके जब इसको मैं लगाऊंगा तो बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये गुम हो जाएगा। और जो अस्तर अगर आपका छोटा भी पड़ रहा हो तो उसके अंदर वो कवर हो जाएगा। तो पहले इसमें पट्टी लगाते हैं और पट्टी लगाने के बाद फिर इसके अंदर हम डार्ट्स लगाएंगे। तो ये देखिए जितना भी ये मार्जिन है ना, ये सारा मार्जिन अंदर कैसे जाएगा। एक पट्टी मैंने अलग से कट करी है अस्तर की, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रखा, ये मैंने सिलाई लगाई। अब हमें इसमें प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स लगाने के लिए क्या करना है कि आपको प्लेट के ऊपर ही सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पर ऐसे अस्तर भी जुड़ जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ये प्लेट यहाँ पर लगेंगी। अब मुझे पहले ये पट्टी को फोल्ड करना है ताकि सारा का सारा जो कपड़ा है वो आपका अंदर की साइड रहे, बाहर की साइड नज़र नहीं आए। देखो ऐसे ये जो पट्टी है, इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा और यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं कच्ची सिलाई, यानी कि रफ़ स्टिचिंग। अब देखो इसकी प्लेट्स मैं कैसे लगाऊंगा। बस इसको मुझे यहाँ से ऐसे पकड़ना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बस ये प्लेट मुझे ऐसे लगानी है। ये मेरी एक प्लेट जो है इस तरह से लग चुकी है आपके सामने। ऐसे मुझे दूसरी प्लेट लगानी है। दूसरी प्लेट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा, ये सारा कपड़ा जो अस्तर के अलावा हमें सारा का सारा कट करना है। तो बैक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। आपके सामने है ये हमारा बैक पार्ट। इसी तरीके से सेम आपको फ्रंट वाले पार्ट को बनाना है। सबसे पहले 3.5 इंच पे निशान लगाना है, गले को पलट लेना है और जैसे मैंने इसको जोड़ा है ऐसे ही आपको इसके फ्रंट पार्ट को भी जोड़ना है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने बना लिए हैं जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें एक बात याद रखनी है, क्योंकि ना तो आगे हुक है ना पीछे हुक है, हमें क्या करना है, हमें साइड में जिप लगानी है। तो पहले इसमें जिप ही हम लगाएंगे। याद रखना जिप हमेशा राइट हैंड की साइड लगती है, क्योंकि इधर होता है साड़ी का पल्लू और इधर जो पल्लू होता है उसके नीचे जिप आ जाती है। इस तरह से साड़ी के पल्लू को लिया जाता है। तो राइट हैंड कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड।
तो इस साइड में हमें जिप लगानी है। तो जिप लगाने से पहले फिटिंग के निशान लगाने पड़ेंगे। कैसे निशान लगाने हैं इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें। देखो ये है इसका बैक पार्ट और ये है इसका सेंटर। हमारा जो मेज़रमेंट है वो ये है, कितना था यहाँ से 10.75 यानी कि 11.25। ये 11.25 पे मैंने निशान लगाया, ऐसे निशान मैंने इधर लगा दिया। कमर है 35 का आधा कितना होता है 17.5। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर गैप रखते हुए 17.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये लगाया और ये लगाया, एक साइड निशान लग गए। अब ये निशान आपको इधर लगाना है फ्रंट वाले पार्ट में। ये निशान जाएगा आपका 11.25 पे इधर, 11.25 पे इधर। कमर है 35, तो दोनों साइड बराबर गैप रखते हुए 17.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये निशान मैंने यहाँ पर लगाया। तो जिप मुझे लगानी है, तो जिप लगाने के लिए मुझे क्या करना है, इस साइड में जिप लगेगी तो यहाँ से दोनों को देखो बिल्कुल बराबर है कि नहीं, ऊपर और नीचे से बराबर होना चाहिए। आपको करना ये है कि यहाँ से लगभग 2 इंच तक आपको ये सिलाई लगानी है। कितनी 2 इंच तक पहले सिलाई लगाते हैं, उसके बाद इसमें जिप कैसे लगेंगे आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए ये सिलाई जो मैंने लगाई है, इस सिलाई को लगाने के बाद हमें दिख रहा है क्लियर भाई यहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है, उधर से यहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ से इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऊपर जितना भी मार्जिन है इस सारे मार्जिन को ऐसे पकड़ते हुए बस इजी वे में आपको एक सिलाई लगानी, बिल्कुल किनारे किनारे पर जैसे मैं लगाऊंगा देखो। और आपको यहाँ पर लगे कि बीच में स्टोन आ रहा है तो स्टोन को पहले ही हटा लो, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टोन को पहले ही हटा लिए हैं ताकि सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो, वरना आपकी सुई जो नीडल है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ये आराम से यहाँ पर सिलाई लग चुकी है मेरी। और इस स्टिचिंग को अब मैं ऐसे कैसे इधर घुमा रहा हूँ। ज़िप लगाने के तरीके बहुत है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वही आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये ज़िप है मेरे पास, अब इस ज़िप को मैंने यहाँ पर नीचे रखना है, देखो ऐसे। और इसको थोड़ा सा पहले खोल लेता हूँ ताकि सिलाई लगाने में दिक्कत ना रहे। ऐसे इसको मैंने नीचे रखा और एक सिलाई लगाऊंगा, देखना बस एक सिलाई में ये ज़िप मेरी यहाँ पर लग जाएगी। ज़िप को इस तरह से बंद करते हैं, ये मैंने बंद करा और यहीं से आपको सेंटर में रखते हुए वापस यहाँ पर घूमना है। ज़िप मेरी लग चुकी है, ये देखो। अब नीचे का जो ये ज़िप का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये वाला, ये आपका आसानी से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप सुई धागे से को टाँके लगा सकते हो। तो बहुत आसानी से इस ज़िप को मैंने लगाया है। ज़िप को लगाने के बाद अब इसका जो एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट है ज़िप का, इसको भी आप चाहो तो ऐसे कट कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये आपका ऐसे के अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी होती है। दूसरी साइड फिटिंग कर लेते हैं और दूसरी साइड फिटिंग करने के बाद इसके जो शोल्डर की सिलाई है आपको ये लगानी है, जो कि बहुत नॉर्मल है, सीधी सीधी सिलाई लग जाएगी। और उसके बाद इसकी जो बाजू है, बाजू को हम जैसे नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं उसी तरीके से बाजू को आपको लगाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाकी अब जो हैं नॉर्मल हैं। मेन था कि इस ब्लाउज़ को कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आपको मेकिंग प्रोसीजर इसका सिखाया। और एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ब्लाउज़ हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर जो काम बाकी है वो है इसके अंदर सिर्फ इसकी ओवरलॉक, इसकी फिनिशिंग और इसकी प्रेस का काम बाकी है। और ये आगे का गला है और इसका पीछे का गला है। बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं, इसलिए इसके शोल्डर भी डाउन नहीं होंगे। और जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करी है उस हिसाब से तो उसके शोल्डर वैसे भी डाउन हो ही नहीं सकते, क्योंकि शोल्डर पट्टी काफ़ी इसकी कम है। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल और जिस तरीके से ये ब्लाउज़ मैंने आपको सिखाया, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।